Good evening to all of you. Once again, most welcome to all of you on my YouTube channel English by बिहारी बाबू। जी हाँ, देसी अंदाज, खाटी मेठर और बिल्कुल सरल विचार के साथ फिर हम हाजिर हैं आप सभी के लिए आर्टिकल लेकर। आज का आर्टिकल पुनः हमने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। आज का आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के आर्टिकल में आप सभी देखिएगा कि ये राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, कुर्सी पे बैठे रहने के लिए वो कैसे कैसे स्टेट्स में कानून बनाते हैं ताकि स्टेट्स की जनता प्रसन्न होकर उन्हें कुर्सी पे सदैव बनाए रखेगी। आज का आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कानून जो स्टेट्स की सरकार जो कानून बनाने की जो प्रयास किया गया है, जो प्रयास किया जा रहा है, इस कानून से इस देश के जितनी सारी स्टेट्स हैं उसमें कितना नफरत पैदा होगा, आपसी जो नफरत पैदा होगा उसको नहीं सोचा जा रहा है। उस स्टेट्स के बारे में सोचकर उस कानून को बनाया जा रहा है ताकि स्टेट्स की जनता को अच्छा लगे और स्टेट्स की जनता हमें सदा कुर्सी पर बैठाए रखे। इसलिए इस कानून को ये इम्प्लीमेंट करने की प्रयास किया जा रहा है हरियाणा के सरकार के द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। हाँ, आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि हमारा कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहा था। उसका कारण था कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस पटना में स्टार्ट हो गया है। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें थोड़ा सा आ रही थी, लेकिन अब हम ये एश्योर करते हैं आप सभी को कि अब आप लोगों को एक अपलोडेड वीडियो प्रतिदिन एडिटोरियल एनालिसिस का मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब समय मैनेजमेंट हो गया है। चलिए ऐसे ही शेयर, सब्सक्राइब्स और लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। अगर कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कोई शक हो तो हम प्रयास करेंगे सदैव आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देने का। चलिए आज के आर्टिकल पे आते हैं। हाँ, थोड़ा सा आर्टिकल के जो ये जितने अंडरलाइन शब्द हैं इस आर्टिकल में, ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों के हम हिंदी मीनिंग्स बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे। कोई आज डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। ये आर्टिकल संविधान कैसे रोकता है जो कानून बनाया जा रहा है स्टेट्स की सरकारों के द्वारा। संविधान कैसे प्रोटेक्ट करता है इस देश की अखंडता को, संप्रभुता को, एकता में अनेकता को। ठीक ना, वो सारा चीज आज देखने को मिलेगा। चलिए आज के आर्टिकल के हम लोग शुरुआत करते हैं। रॉन्ग सॉल्यूशन। आज के आर्टिकल का जो हेडिंग है वो है रॉन्ग सॉल्यूशन, यानी गलत हल। अब क्या गलत हल किया गया है? लेखक ने जो आर्टिकल का जो हेडलाइन दिया है, जो टाइटल दिया है, उससे ही समझ में आता है कि रॉन्ग सॉल्यूशंस यानी गलत निदान किया गया है। यहाँ पे इंडिया है, ये इंडिया मस्ट एड्रेस अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज। इंडिया को अवश्य ही हल करना चाहिए। एड्रेस मतलब हल करना चाहिए अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज, यानी अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण, डिस्पैरिटी मतलब असमानता। भारत को अवश्य ही हल करना चाहिए शहरी और ग्रामीण असमानता को। डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता को। एंड नॉट यूज रिजर्वेशंस एज ए पेनेसिया, और रिजर्वेशंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रामबाण की तरह। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें किसी जाति विशेष को आरक्षण दे देती है जब सत्ता में आती है, ताकि वो जाति विशेष वर्ग हमें हमेशा वोट देता रहेगा, हम हमेशा कुर्सी पर बैठे रहेंगे। समय दूर नहीं है जिस दिन पॉलिटिशियन सब कुर्सी पर ही ये शमशान घाट भी जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को कुर्सी से इतना ज्यादा प्रेम है कि वो किसी हद तक कानून बना सकते हैं। देखिए, रिजर्वेशन से सॉल्यूशंस ढूंढने का ये लोग प्रयास करते हैं देश में, बजाय कोई और विकल्प के। ठीक है, तो वही बात कहा जा रहा है, नॉट यूज रिजर्वेशंस एज पेनेसिया। आप रिजर्वेशंस को रामबाण के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। आपके पास यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान दूसरे ओर से ढूंढिए, रिजर्वेशंस देकर नहीं हो सकता है। चलिए इस इश्यूज को और हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल को और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, वैसे जो ये मुद्दा है, हरियाणा सरकार एक कानून बनाना चाहती है, कानून बनाने का प्रयास कर रही है, बनाना भी चाहती है। उसमें वो 75% आरक्षण देना चाहती है अपने आवासीय लोगों को, अपने स्टेट्स के लोगों को प्राइवेट सेक्टर के जॉब में। अब बताइए
हर सरकारें यदि ऐसा सोच ले तो फिर ये देश अखंड रहेगा? क्या ये देश एक रहेगा? क्या जो ये पीपल टू पीपल जो कनेक्टिविटी है, क्या ये हमेशा के लिए कायम रहेगा? नहीं हो सकता है। हरियाणा सरकार इसलिए ये कानून बनाना चाहती है क्योंकि वहां पे बेरोजगारी के मुद्दा एक बहुत उच्च स्तर पर है। वहां पे लोगों को वो इस माध्यम से शांत करना चाहती है और अपने कुर्सी पर बचाना चाहती है, अपने कुर्सी पे सदैव बैठे रहना चाहती है, बजाय कि वहां पे और सारा इंडस्ट्री लगाए और ज्यादा नया रोजगार पैदा करे। इसके बजाय वो आरक्षण देना ज्यादा उचित समझी है कि जो है उसी में पहले स्टेट गवर्नमेंट्स को हम 75% आरक्षण दे दे, प्राइवेट सेक्टर में भी। गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है। कहां के सरकार के द्वारा? हरियाणा के सरकार के द्वारा, और भी सारे सरकार हैं उनके द्वारा प्रयास किया गया है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। चलिए, द इश्यूज ऑफ रिजर्विंग प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर पीपल डोमिसाइल विद इन द सेम स्टेट में फेस इट्स फर्स्ट जुडिशियल टेस्ट सून। जो मुद्दा है, जो वही सेम स्टेट्स यानी वही राज्य के जो आवासीय लोगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में जो रिजर्वेशंस का जो मुद्दा है में ये फेस करेगा, ये सामना कर सकता है अपना पहला न्यायिकी टेस्ट को। बहुत जल्द ही इसका न्यायिकी टेस्ट होने वाला है। जो ये सरकार जो कानून बनाई है या बना रही है, उसका बहुत जल्दी टेस्ट होगा। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशंस देने के लिए अपने स्थानीय लोगों को, उस स्टेट्स के लोगों को रिजर्वेशंस देने के लिए द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स टू डिसाइड विद इन 4 weeks द वैलिडिटी ऑफ हरियाणा लॉ mandating 70% reservations for local candidates in private sector jobs that pay up to 30,000 a month। समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, पूछा है, आस्क किया है पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट से टू डिसाइड, कि डिसाइड किया जाए, डिसाइड करें विद इन 4 weeks, 4 हफ्तों में डिसाइड करें वैलिडिटी ऑफ हरियाणा लॉ, हरियाणा का जो कानून जो बनाया गया है उसके वैधता को 4 हफ्ता के अंदर ही डिसाइड करें। और उस जो कानून बनाया गया है जिसमें मैंडेटिंग किया गया है यानी अनिवार्य किया गया है, मैंडेटिंग मतलब अनिवार्य किया गया है 75% रिजर्वेशंस फॉर लोकल कैंडिडेट्स, यानी 75% रिजर्वेशंस दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के जॉब में लोकल कैंडिडेट्स को, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको, इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स एंड दैट पे अप टू 13,000 a month, और उन लोगों को तकरीबन 30,000 तक की सैलरी दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, भले स्किल हो या ना हो, अगर इंडस्ट्री में वो काम करेंगे तो उनको 30,000 रुपया दिया जाएगा। ऐसा सरकार ने कानून बनाया कि जितनी भी हमारे स्टेट्स में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो 75% लोग हरियाणा के लोगों को रखेंगे। ठीक है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट को ये बोला है कि इसको जांचें, इसको परखें, 4 हफ्ता के अंदर में इसके वैलिडिटी को चेक करें। आगे चलिए, even though the apex court set aside an interim stay order, आगे चलते हैं। यहां तक कि यद्यपि जो अपेक्स कोर्ट है यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है, अपेक्स मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सेट असाइड मतलब रद्द कर दिया एन इंटरिम स्टे ऑर्डर, इंटरिम स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया जो गारंटेड किया गया था, जो गारंटेड बाय हाई कोर्ट्स, जो गारंटेड किया गया था, जो मंजूरी दिया गया था हाई कोर्ट्स के द्वारा। इट वाज ओनली डूइंग सो बिकॉज, इसे इसलिए किया गया, ये अंतरिम जमानत को अंतरिम ऑर्डर को इसलिए रद्द किया गया उसके द्वारा क्योंकि द स्टे वाज गारंटेड विदाउट असाइनिंग रीजंस, क्योंकि ये जो स्टे को गारंटेड किया गया था बिना कोई रीजन को सौंपे हुए ही, असाइनिंग मतलब होता है सौंपना, बिना कोई कारण के सौंपे हुए ही इसको ये किया गया था। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया, सेट असाइड कर दिया। इट हैज ए सेटल प्रिंसिपल, एक ऑलरेडी पहले से ही सेटल सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, दैट लेजिस्लेशंस कैन नॉट बी स्टेड अनलेस
देयर इज अ प्रिलिमिनरी फाइंडिंग दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और सफर फ्रॉम एनी ग्लेरिंग इलीगलिटीज। समझिएगा, तोड़ तोड़कर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि ये पहले से ही एक सिद्धांत में पूर्व ही सेटल्ड है कि जो भी लेजिस्लेशंस यानी जो भी कानून या विधायिका कैन नॉट बी स्टेट, इसको ठहराया नहीं जा सकता है। स्टेट मतलब ठहराया नहीं जा सकता है अनलेस, जब तक देयर इज ए प्रिलिमिनरी यानी शुरुआत में ही फाइंडिंग जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, शुरुआत में ही जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता है कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये असंवैधानिक है। कोई भी कानून को आप नहीं हटा सकते हैं जब तक आप शुरुआत में नहीं प्राप्त कर लेते हैं कि ये असंवैधानिक है। और सफर एनी ग्लेरिंग इलीगलिटीज, और इसमें स्पष्ट रूप से कोई अवैध चीज जब तक नहीं दिखता है तब तक आप खारिज नहीं कर सकते हैं इसको, यही बात कहा जा रहा है। देयर आर क्वाइट ए फ्यू इशूज, इसमें कुछ इशूज हैं, मुद्दे हैं डेट arise when the state introduce a quota in the private sectors, जो उठा है इस कानून को लेकर बहुत सारे जो कुछ मुद्दे हैं जो उठा है जब स्टेट्स ने डिसाइड किया, इंट्रोड्यूस कराया ये प्राइवेट सेक्टर में कोटा को, कि प्राइवेट सेक्टर में भी अब कोटा दिया जाएगा। पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर में कोटा था ही, गवर्नमेंट सेक्टर को तहस नहस किया ही गया था सरकार के द्वारा वोट के लिए, अब प्राइवेट सेक्टर को भी तहस नहस किया जाएगा। हाँ, साधारण लफ्जों में समझिए तो स्पष्ट कर रहा है स्टेट इंट्रोड्यूस ए कोटा इन प्राइवेट सेक्टर्स। स्टेट्स जब इंट्रोड्यूस करता है या करेगा प्राइवेट सेक्टर में कोटा, स्पेशली इफ इट इज बेस्ड ऑन ए डोमिसाइल नॉर्म्स, खास करके ये किसके आधारित होगा, वहां के स्थानीय चीजों के स्थानीय नॉर्म्स पे ये आधारित है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस सच लॉ। हरियाणा ही नहीं, आंध्र प्रदेश की सरकार और झारखंड भी ऐसे कानून को पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। वाइल रूलिंग डीएमके इन तमिलनाडु, जबकि जो डीएमके जो पार्टी है तमिलनाडु में जो अभी सरकार चला रही है, had promised 75% reservations in its elections manifesto for last year's assembly polls। इसने भी प्रॉमिस किया था अपने पिछले साल जो असेंबली पोल्स हुआ था, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसके मैनिफेस्टो में इसने भी किया, डीएमके ने भी वादा किया था 75% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का अपने मैनिफेस्टो में। ठीक है, यही है, आरक्षण दे दीजिए, जॉब क्रिएट करने का, नया इंडस्ट्री बैठाने को मत सोचिए, आरक्षण दे दीजिए, जो है उसमें आरक्षण दीजिए, कुछ नया बैठाने का मत सोचिए। गिवन द ब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस, जो देखा जा रहा है, गिवन यानी ब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस यानी जो बेरंग बेरोजगारी की जो परिस्थिति हुआ है, इन बैकड्रॉप ऑफ द रिपोर्टेड लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अगर आप इसके बैकड्रॉप को देखें, बैकड्रॉप मतलब होता है पृष्ठभूमि को यदि देखें रिपोर्ट के, तो उसमें पाइएगा लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब, यानी हानि हुआ है लाखों जॉब का ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान में। बात सही है, महामारी के दौरान में बहुत सारे लाखों की तादाद में जॉब का हानि हुआ है। इट इज नो सरप्राइज, ये कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है that the leadership in every state seek to find employment opportunity for its youths, कि जो लीडरशिप है यानी एवरी स्टेट्स के लीडरशिप प्रयास कर रही हैं, सीख मतलब प्रयास कर रही हैं टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए, अपने यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सरकारें प्रयास कर रही हैं, प्रत्येक स्टेट्स की सरकार प्रयास कर रही है पेंडेमिक के बाद से। इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में एम्प्लॉयर में फाइंड इट चीपर टू यूज द सर्विस ऑफ दोज फ्रॉम ए फार अवे स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में मिल सकते हैं बहुत ही सस्ता एम्प्लॉयर
टू यूज सर्विस, सेवा देने के लिए, दोज फ्रॉम ए फार अवे स्टेट्स, जो वो अन्य राज्यों से आते हैं, वो लोग सस्ता में मिल जाते हैं, while in other there may be a acute shortage of labor within the local population, जबकि अन्य कुछ स्टेट्स में एक बड़े पैमाने पे शॉर्टेज देखा जाता है लेबर सबका विद इन द लोकल पॉपुलेशंस के अंदर में, यानी लेबर्स का शॉर्टेज देखा जाता है। चलिए, पैराग्राफ चेंज होता है। पैराग्राफ चेंज होने का मतलब लेखक इसी विषय वस्तु पर किसी दूसरे छोर पे बात करेगा, ठीक है। द फर्स्ट हर्डल दैट ए लॉ सच एज द हरियाणा स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट, जो पहला हर्डल है, यानी जो पहला अवरोध है इस कानून का, जो हरियाणा सरकार जो लेकर आई है, सच एज, जैसे कि हरियाणा स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ ए लोकल कैंडिडेट्स एक्ट्स, ये एक कानून का नाम है, लोकल कैंडिडेट एक्ट, विल फेस, ये सामना करेगा, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बार ऑन डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ वर्थ और रेसिडेंस। समझिएगा, बात को समझना जरूरी है। ये जो हरियाणा सरकार जो कानून लेकर आई है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट जिसका नाम है, ये सामना करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक जो भी प्रक्रिया है, बार्स हैं, ऑन डिस्क्रिमिनेशंस यानी भेदभाव तो नहीं हो रहा है इस कानून के माध्यम से, इस भेदभाव के प्रति भी ये सामना करेगा। भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ वर्थ और रेसिडेंस, कि जो जन्म के स्थान और रेसिडेंस के पहलू पर, के आधार पर ये कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहा है, इस कानून में कोई भेदभाव तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे संविधान में कहा जाता है कि अगर कोई भारतीय है तो वो किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्थान मैटर नहीं करता है, किसी भी राज्य में जाकर शादी कर सकता है, डजंट मैटर, राज्य में का किसी भी आउट ऑफ कंट्री भी जाकर शादी कर सकता है। तो ये हमारा संविधान कि ये मौलिक चीज है। तो वही है कि ये डिस्क्रिमिनेशंस को देखा जाएगा कि इसमें बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ वर्थ और रेसिडेंस, जन्म के स्थान और रेसिडेंस के स्थान का जो भी कहीं भेदभाव जो भी है उसको देखा जाएगा, ये सामना करेगा उससे हरियाणा सरकार की कानून। इवन दो, यहां तक कि the constitutions allow the governments to prescribe the residential criterion for employments to public post, यद्यपि, इवन दो मतलब यद्यपि, the constitutions allow यानी संविधान अनुमति देता है गवर्नमेंट्स को टू प्रिस्क्राइब, कि वो सलाह, कि वो कर सकता है, एक नुस्खा ले सकता है रेसिडेंटल क्राइटेरियंस को, यानी अपने स्थानीय लोगों को फॉर एम्प्लॉयमेंट्स टू पब्लिक पोस्ट, रोजगार देने के लिए पब्लिक पोस्ट में, यानी गवर्नमेंट जॉब में रोजगार देने के लिए वो कर सकता है। आरक्षण इसको बढ़ा सकता है, क्राइटेरिया को, आरक्षण के क्राइटेरिया को बढ़ा सकता है कि हम 80% लोगों को अपने जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें अपने ही स्थानीय लोगों को रखेंगे, ऐसा कर सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए कितना बढ़िया बात कहा जा रहा है। इट इज डाउटफुल, लेकिन यह एक संदेहजनक है कि वेदर सच ए मेजर कैन बी एक्सटेंडेड टू प्राइवेट सेक्टर, क्या इस प्रकार की कदमें, मेजर इस प्रकार का कदम कैन बी एक्सटेंडेड, इसको बढ़ाया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में। ये एक प्रश्नवाचक चीज है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या जो गवर्नमेंट में है, क्योंकि हर सरकार अपने यहाँ के विद्यार्थियों, लाभार्थियों को प्रायोरिटी देती है गवर्नमेंट जॉब में, जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऐसा पहले नहीं था। लेकिन अब सरकारें अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोकल लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशंस देने के लिए कानूनें बनाना शुरू कर दी हैं। आगे चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गया है कि क्या ये ऐसा प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड इन द हरियाणा केस। अगर हरियाणा के केस को यदि देखें, इट कवर कंपनीज, इस केस में जो कानून बनाया गया है उसमें कंपनीज को कवर किया गया है, सोसाइटीज को कवर किया गया है, ट्रस्ट को किया गया है, पार्टनरशिप फॉर्म्स,
यानी फर्म्स मतलब कि कंपनी होता है। साझेदारी में यदि कोई कंपनी है उसको भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स और व्यक्तिगत जो भी मजदूर हैं, जो भी रोजगार हैं, उस सारे चीज को इस कानून के अंदर कवर किया गया है। इस सारे चीजों में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि ये लोग, जितने लोग हैं जो रोजगार उत्पन्न करते हैं, ये लोग हरियाणा के लोगों को 75% पहले आरक्षण दे। पहले 75% लोगों को 75% लोग हरियाणा के हों उन कंपनी, उस फॉर्म्स में, ठीक है। इस कानून के तहत द इंडस्ट्री में फील एग्रीव्ड, इंडस्ट्री में फील एग्रीव्ड, इंडस्ट्री महसूस कर सकता है कष्ट को, एग्रीव्ड मतलब कष्ट को महसूस कर सकता है। डेट द रेसिडेंटल रिक्वायरमेंट्स में एडवर्सली अफेक्ट्स, और जो ये रेसिडेंटल रिक्वायरमेंट्स जो ये किया गया है, जो जरूरी, जो आवासीय, जो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो ये जरूरी समझा गया है, ये में एडवर्सली यानी ये प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। में एडवर्सली अफेक्ट्स यानी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, में है इसलिए डाल सकता है। द हायरिंग ऑफ टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड हरियाणा, जो हायरिंग किया जाता था टैलेंट्स को हरियाणा के बाहर से, उस पर भी ये इफेक्ट्स डालेगा। फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू, यदि आप एक व्यक्तिगत अवलोकन करें इस बिंदु का यानी इस कानून का, द लॉ में इम्पिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स। कितना अच्छा बात कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स है, कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप देश के सारे यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, रह सकते हैं, रोजी रोजगार कर सकते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। तो वही बात यहां पे कहा जा रहा है कि द लॉ में इम्पिंज, ये जो कानून स्टेट सरकार लेकर आई है अपने कुर्सी को बचाने के लिए, इम्पिंज कर सकता है, ये टकराव हो सकता है। इम्पिंज मतलब टकराव हो सकता है ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स, यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है उससे ये टकरा सकता है ये कानून सरकार का, क्योंकि सरकार प्रोटेक्ट करेगी, आने नहीं देगी अपने यहाँ के किसी व्यक्ति, गैर स्टेट्स के लोगों को। तो ये तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स के अगेंस्ट है। तो अगर विधिवत रूप से देखा जाए तो ये खारिज हो जाएगा उनका, जो भी ये वोट पॉलिटिक्स के लिए किए हैं कुर्सी बचाने के लिए। आगे देखते हैं। द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और जो हमारा संविधान में मिलता है राइट टू रिसाइड, आप कहीं भी रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, किसी भी देश के किसी भी कोना में, हिस्सा में, गांव में, शहर में, कस्बा में, इसको भी ये कहीं ना कहीं उससे भी ये कहीं ना कहीं ये कानून टकरा सकता है, क्योंकि सरकार वहां पे जॉबे नहीं करने देगी। ये तो गलत है, ये संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। एंड द राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस, और जो हमारे संविधान में ये भी है कि जो राइट टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस, आप कोई भी ऑक्यूपेशंस को संचालित कर सकते हैं कहीं भी, यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी ये टकराएगा। ऑफ कोर्स जाहिर तौर पे द एक्ट प्रोवाइड एन एग्जम्पशंस टू एनी एम्प्लॉयर, ऑफ कोर्स जाहिर तौर से इस एक्ट में ये जो कानून लाया गया है उस सरकार के द्वारा, उसमें प्राप्त कराया गया है कुछ छूट, एग्जम्पशंस को एनी एम्प्लॉयर, अन्य एम्प्लॉयर्स के लिए, इफ एन एडिक्वेट नंबर ऑफ लोकल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन टर्म ऑफ स्किल, क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफिशिएंसी। यदि पर्याप्त मात्रा में हरियाणा के लोगों के पास स्किल नहीं है, क्वालिफिकेशंस नहीं है, प्रोफिशिएंसी नहीं है, तब आप अन्य स्टेट्स के लोगों को ले सकते हैं। इस कानून में, इस एक्ट में ये प्राप्त कराया गया है, ये एग्जम्पशंस दिया गया है। इतना से काम नहीं चलने वाला है। एंड देयर इज ए सनसेट क्लॉज, और एक देखा जाए तो एक सनसेट क्लॉज भी है इसमें, मतलब जिसको, इस कानून को कब हटा दिया जाएगा ऐसा भी कुछ है। सनसेट क्लॉज मतलब किसी रूल को इंड कब कर किया जाएगा, वो भी है। द एक्ट विल सीज टू ऑपरेट इन 10 years, ये एक्ट को सीज किया जाएगा, एक्ट विल सीज टू ऑपरेट्स, ये एक्ट को मतलब कर्मांतित किया जाएगा 10 साल के लिए।
ये एक्ट रोकेगा 10 साल के लिए, ऐसा 75% लोगों को रिजर्वेशंस देगा और अन्य लोगों को रोकेगा 10 साल तक। सीज मतलब होता है रोकना, CEASE। बियॉन्ड द क्वेश्चन ऑफ लीगलिटी, जो कि ये लीगलिटी यानी वैधता के क्वेश्चंस के ऊपर है। बियॉन्ड द क्वेश्चन ऑफ लीगलिटी, ये जो भी है ये लीगलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर है, जो भी उन्होंने कानून बनाया है, जो भी ये 10 साल के लिए। व्हाट इज फ्लैग्ड बाय सच डेवलपमेंट्स, क्या झुकेगा, क्या गिरेगा ऐसे डेवलपमेंट से, जो ये सरकारें कानून बना रही है, इससे क्या नुकसान होगा। इज द स्टेट्स ऑफ द इकोनॉमी, वो यह है कि उस स्टेट्स का अर्थव्यवस्था नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आगे देखिए, स्पेशली द लेबर इकोनॉमी, खास करके लेबर इकोनॉमी यानी मजदूरों की आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था। रैपिड अर्बनाइजेशन, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है यानी बहुत तेजी से शहरीकरण, अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण हो रहा है। एंड एग्रेरियन सिचुएशंस आर बिहाइंड लार्ज स्केल माइग्रेशंस, और जो हमारे देश में जो कृषि जो परिस्थिति है, ये इसके पीछे का कारण है माइग्रेशंस का, जो प्रवासी मजदूर हो जाते हैं लोग, इसके पीछे का कारण है एक शहरीकरण होना और एक कृषि स्थिति होना। ये दोनों स्थिति ठीक नहीं, मतलब उतना बेहतर नहीं है। इस वजह से लोग माइग्रेशन हो जाते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, और वो लोग रोजगार ढूंढने लगते हैं। हम लोग कोविड-19 जब फैल रहा था पहला फेज, तो देखे थे कितने माइग्रेट लोग, कितने प्रवासी मजदूर आए थे कहां से, खास करके बिहार में। ठीक है, तो इसका सिचुएशन कहा जा रहा है कि अर्बनाइजेशन यानी तेजी से शहरीकरण, और एग्रेरियन सिचुएशंस यानी हमारा कृषि जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है, इसी वजह से ये माइग्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है और वो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं। द रियल इशू टू एड्रेस इज वाइडस्प्रेड डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरिया। जो रियल इशूज है उसको हल करना होगा, रियल इशूज टू एड्रेस, रियल इशूज को हल किया जाए। जो वाइडस्प्रेड डिस्पैरिटीज, जो बड़े पैमाने पर, वाइडस्प्रेड मतलब बड़े पैमाने पर जो असमानता बिटवीन अर्बन, जो असमानता हो गया है शहर में और गांव के एरियाज में, बिटवीन एडवांस स्टेट्स में यानी जो आधुनिक, जो एक देखा जाए तो सुखी संपन्न राज्य, और जो बैकवर्ड वंस, और जो बैकवर्ड्स जो पिछड़े जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी शहर और जो ग्रामीण इलाका है उसमें बहुत ज्यादा असमानता देखने को मिल रहा है। और जो एडवांस स्टेट्स हैं उनमें भी बहुत ज्यादा उनके गांव और उनके शहर में असमानता देखने को मिल रहा है। तो कहने का अर्थ ये है लेखक का कि आप डिस्पैरिटी को कम करने का प्रयास कीजिए, यानी सारे जगह समान सुख सुविधा दीजिए ताकि लोग कहीं पलायन ना कर सके। ठीक है, और ये सारा जगह समानता बना रहे। तो लेखक कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी पे ज्यादा ध्यान दिए हैं कि अर्बन और रूरल में समान विधि व्यवस्था किया जाए, कृषि स्थिति को ठीक किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग पलायन ना करें, ऐसा दिक्कत ना आए। और ये स्टेट सरकार जो भी कानून बनाने की कोशिश कर रही है ये जबरदस्ती कर रही है, संवैधानिक रूप से कहीं ना कहीं ये गलत है। आप लोग ही थोड़ा सा मन मस्तिष्क को एकांत करके सोचिए कि ज्यादा ऐसा कानून हर स्टेट सरकार बनाने लगे तो क्या होगा। फिर कुछ दिन के बाद वो सरकारें अपनी एक देश बनाने लगे उस स्टेट्स को, तो फिर ये देश नहीं रह जाएगा, ये सारा स्टेट्स एक देश बन जाएगा। सो दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। चलिए आज का एडिटोरियल समाप्त होता है। इसमें कोई डिफिकल्ट ज्यादा वर्ड्स नहीं थे, इसीलिए आज हम इसके वर्ड्स को चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।